सोचिए, सुबह का वक्त है और आपने चाय बनाई, गरम, फ्रेश, बिल्कुल परफेक्ट। फिर कोई कॉल आ जाती है या कोई काम आ गया और वो चाय आप वहीं रख के चले गए। आप थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, आप कप उठाते हैं, लेकिन चाय तो ठंडी हो चुकी है। तो अब क्या किया जाता है? अक्सर उसी चाय को दोबारा गर्म कर लिया जाता है, क्योंकि आपका दिल नहीं मान रहा होता उसको फेंक देने का। लेकिन पहला ही सिप लेते आपको ये बात पता चल जाती है कि ये तो वो चाय रही ही नहीं। इसका टेस्ट बदल चुका है, इसकी खुशबू ख़त्म हो चुकी है, और अगर सच कहूँ तो ये थोड़ी सी अजीब भी लग रही है। लेकिन फिर भी आप उसी चाय को पीते रहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपको पता है कि ये चाय पहली जैसी नहीं रही, तो फिर आप इसे दोबारा गर्म ही क्यों करते हैं? यही चीज़ रिश्तों में भी होती है। अगर आपका कोई रिश्ता टूट जाता है, फिर वक्त गुजरता है और आप फिर वापस उसी इंसान की तरफ लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेमिलियर होता है, क्योंकि तन्हा रहना शायद मुश्किल लगता है, क्योंकि इंसान अक्सर पीस से ज़्यादा फेमिलियर पेन को चूज़ करता है। और यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो ये बात कि ये सोचा जाता है कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाए, शायद वो बदल गया हो, या शायद मैं ही गलत था। लेकिन अक्सर चेंज को इमेजिन किया जा रहा होता है, प्रूव नहीं किया जाता, और फिर वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। सेम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सेम इमोशनल डिस्टेंस, हर्ट, साइलेंस, और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ रिलेशनशिप इशू ये नहीं रहता, ये मेंटल एग्जॉशन बनने लग जाती है। क्योंकि इंसान सिर्फ इमोशनली अफेक्ट नहीं होता, बॉडी भी अफेक्ट होती है। माइंड कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना शुरू कर देता है। फ़ोन चेक करना, ओवर थिंकिंग, मैसेजेस का वेट करना, मूड स्विंग्स, स्लीप डिस्टर्ब होना, ये सब सिर्फ इमोशंस नहीं होते, ये नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। और जब रिलेशनशिप कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत पेनफुल हो, तो ब्रेन एक अनस्टेबल रिवॉर्ड साइकिल में फंसना शुरू कर देता है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। कभी बहुत ज़्यादा टेंशन, कभी कंप्लीट साइलेंस, कभी बहुत क्लोजनेस, कभी इमोशनल डिस्टेंस, और आहिस्ता आहिस्ता दिमाग इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एडिक्ट हो जाता है। आपको लगता है कि आप उस इंसान को मिस कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपका दिमाग सिर्फ उस इमोशनल पैटर्न का एडिक्ट होता है। इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना सिर्फ एक इमोशनल चैलेंज नहीं होता, ये एक न्यूरोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में रहना सीख लेती है, तो कोर्टिसोल लेवल्स कंटिन्यूसली हाई रहने लग जाते हैं, और फिर इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आने लग जाते हैं, जैसे थकन, इरिटेबिलिटी, फोकस के इश्यूज, स्लीप डिस्टर्बेंस, इमोशनल नमनेस, एंग्जाइटी, और कभी कभी इंसान इमोशनली इतना ड्रेन हो जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि वो इस रिलेशनशिप में है या सर्वाइवल मोड में है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? जब इनस्टेबिलिटी नॉर्मल लगना शुरू हो जाए, जब पीस बोरिंग लगने लगे और इमोशनल कियोस लव महसूस होने लगे। यहाँ पर इंसान को रुक कर खुद से एक ऑनेस्ट सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या ये रिलेशनशिप मुझे इमोशनली रेगुलेट कर रहा है या मुझे इमोशनली एग्जॉस्ट कर रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, हर वक्त अलर्ट नहीं रखते, आपको कंफ्यूज नहीं रखते, आपको कॉन्स्टेंटली एंग्शियस नहीं रखते। ये बात समझ लीजिए कि हर रीहीटेड चाय बुरी नहीं होती। अगर दोनों लोग जेन्युइनली खुद को चेंज करें, कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, अकाउंटेबिलिटी लें, तो सेकंड चांसेस की सेंस बनती है। लेकिन अगर सिर्फ अकेलापन वापस आप ला रहे हैं और पैटर्न्स वही हैं, तो फिर रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ इमोशनल साइकिल रिपीट हो रहा है। और हर रिपीटेड साइकिल माइंड को और ज़्यादा एग्जॉस्ट करता है। इसीलिए डिसीजन लेने से पहले खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिए कि क्या मैं इस इंसान के पास सुकून के लिए वापस जा रहा हूँ या सिर्फ फेमिलियरिटी के बेस के लिए वापस जा रहा हूँ। क्या सच में चेंज हुआ है या सिर्फ ये टेम्पररी इमोशंस हैं जो चेंज हुए हैं? और क्या मेरी मेंटल हेल्थ इस रिलेशनशिप में बेहतर हुई है या और वर्स हुई है? क्योंकि कभी कभी सबसे मेच्योर डिसीजन वापस जाना नहीं होता, रुक जाना होता है। और कभी कभी हीलिंग का मतलब किसी को दोबारा पाना नहीं होता, खुद को दोबारा स्टेबल करना होता है। इसीलिए अगर अगली दफ़ा आपको लगे कि पुराना रिश्ता दोबारा स्टार्ट किया जाना चाहिए, तो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी पूछिए कि क्या चाय सिर्फ गर्म की जा रही है या वाकई नई चाय बनाई जा सकती है। क्योंकि डिफरेंस सिर्फ टेस्ट का नहीं, डिफरेंस इमोशनल हेल्थ का भी होता है। मैं हूँ डॉक्टर ज़ैनब अली, और यहाँ हम मेंटल हेल्थ को सिर्फ इमोशंस की तरह नहीं,
جسم اور دماغ دونوں کی ہیلتھ کی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔